झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के यहाँ के सीनियर लीडर अमर बाउरी हमारे साथ हैं। बाउरी साहब से बात करते हैं। अमर जी, पहले ये बताइए मुझे कि जो अभी के हालात आपको क्या दिख रहे हैं? कल तो सब विधायकों ने कहा जो हेमंत सोरेन के साथ के हैं कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस्तीफे का सवाल नहीं पैदा होता है। अब क्या हालात दिख रहे हैं आपको? अब इस्तीफा मांगा किसने था यही तो पहले क्लियर हो। जो इस्तीफा मांगा किसने था या फिर इस्तीफा देने की बात उठी कहाँ से थी। नए साल में प्रवेश के साथ एक सूचना सबको मिली कि गांडे के माननीय विधायक सरफराज अहमद जी, जो स्वस्थ भी हैं, सचेतन भी हैं और एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई गई और जहाँ तक हम लोगों को सूचना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने गाड़ी में ले जाकर के आनन फानन में विधानसभा अध्यक्ष जी के यहाँ जाकर के इस्तीफा उनसे लिया। सीएम खुद लेके थे अपनी गाड़ी में? अपने गाड़ी में खुद लेकर के गए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। तो दिया, कह रहे हैं सीएम मौजूद थे जब इस्तीफा दिया? जी हाँ जी, सीएम ने इस्तीफा लिया है, सरफराज जी ने लिया है कि जबरदस्ती दिलवाया गया है। आप सीसीटीवी का जांच करवा लीजिए, देख लीजिए वहाँ पे क्या स्थिति है। तो आपको क्या लग रहा है, जबरदस्ती दिलवाया गया है? हो सकता है जबरदस्ती भी। अब कल आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि बलिदान आपका याद रखेगा। तो बलिदान किस चीज के लिए बलिदान? अभी उसका पर्पस तो होना चाहिए ना। आपको क्या पर्पस लग रहा है? कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बात भी सुनाई पड़ी थी। बलिदान तो इसीलिए उनको बलि का बकरा बना दिया गया कि परिवारवाद को संरक्षित रखा जाए। ये जो वंशवादी व्यवस्था है, अहमद को बल का बकरा बनाया गया। 100% बलिदान नहीं है। सरकार, अभी बताइए, हेमंत सोरेन की सरकार, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार क्या खतरे में दिख रही है आपको? क्या सिचुएशन लग रही है राजनीतिक आपको? अंतरकलह तो उनके अंदर है ही है बराबर, क्योंकि ये सरकार जब से चली है तब से भ्रष्टाचार इसका मूल आधार है और भ्रष्टाचार में पैसा का लेन देन इनका बराबर होता रहता है सब लोगों से। मैं कह सकता हूं कि अभी जो हालात मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़े किए हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख होने के नाते उनको संविधान की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना पहला दायित्व होता है। लेकिन जिस तरह से एक संवैधानिक संस्था ईडी के सम्मान को इन्होंने दरकिनार किया है और बार बार ये कहते हैं कि भाई हमको जो है परेशान करने के लिए ईडी कह रहा है, तो हम लोग सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई देश के अंदर जो संस्थाएं हैं वो आपको पूरा राइट देती है, अगर कोई गलत करता है तो उसके विरुद्ध आप जाकर के कोर्ट से राहत ले सकते हैं। कोर्ट भी आप गए थे, कोर्ट ने भी आपको राहत नहीं दिया। मुझे एक बात और बता दीजिए आखिर में कि 5 साल सरकार चल जाएगी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी क्या राय है? 5 साल के लिए जनता ने मतदान किया है तो चलनी ही चाहिए। अब अपने कारणों से गिरेगी तो ये उनके लिए उनके कर्म होंगे जिनके कारण वो गिरेगी। अपने कारणों से गिरने की संभावना दिख रही है क्या आपको? अब जो हालात हैं, जैसा डर है, जिस तरह से अचानक से विधायक दल की बैठक बुलाएगी, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिलवाया, तो ये सारे कहीं ना कहीं ये तो दिखलाता ही है कि अंदर खाने इनकी जो बहुत चीज़ें जो है माकूल नहीं है और सभी कुछ स्मूथ नहीं है। कुछ ना कुछ इनको लगता है कि भाई कुछ होने वाला है। आप सब लोग भी देख रहे हैं जो भाई चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? बीजेपी तो जनता के काम करने के लिए खड़ी है, जनता की सेवा करने के लिए खड़ी है। राज्य की सरकार जो गड़बड़ियां की है उसको हम लोगों ने जनता के बीच में बताने का काम किया है। वैधानिक संकट ना खड़ा हो इसके लिए हम लोग बराबर यह कहते हैं कि भाई यह संविधान या वैधानिक व्यवस्था हम और आपने मिल करके बनाया है, इस पर हमारे कारण से संकट पैदा ना हो। और बाकी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई देखते हैं उन लोगों ने जो ये सारी परिस्थितियां खड़ी की है उससे वो क्या चाहते हैं। तो अमर बाउरी हैं, नेता प्रतिपक्ष, और कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। और एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि सरफराज अहमद का इस्तीफा कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि खुद सीएम ले गए हैं और इस्तीफा दिलवाया, उनको बल का बकरा बनाया गया है। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, रांची।